पिछले कुछ समय से आप लगातार देख रहे होंगे कि किसी और की डीपी लगा दी जाती है, उसका नाम लिख लिया जाता है और उसके बाद में उसके नाम से चैट की जाती है। और उस चैट के दौरान पहले ये पूछा जाता है कि कैसे हो, क्या हो, कुछ थोड़े 4-5 ऐसे मैसेज किए जाते हैं और उसके बाद में जो 5वां या 6ठा मैसेज होता है वो सीधा यही होता है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, या एक ऐसा इमोशनल कि मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ, या मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ, या मैं कहीं ट्रैवलिंग करने गया था, वहाँ पर पर्स मेरा चोरी हो गया, और इस तरीके का कुछ मैसेज करते हैं और फिर उसके नाम पर पैसे मांगते हैं। कह देते हैं कि मुझे अभी 10,000 रुपये की ज़रूरत है, 15,000 रुपये की ज़रूरत है। और कुछ लोग तो आप यकीन मानिए ऐसे बहुत से लोग हज़ारों की तादाद में मिल जाएंगे जो इमीडिएटली ये देखते हैं कि सामने वाला शख्स मेरा इतना करीबी है और इतनी मुसीबत में है, और उसी वक्त मैसेज कर देते हैं, और उसके बाद जब उसके बारे में पता चलता है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा इतना सा ही मकसद है कि आप भी ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि जो आपके आसपास है, नज़दीकी है। पहले तो आप सोचिए, क्या जिस आदमी ने मुझे मैसेज किया वो मुझसे कभी पैसे मांग सकता है क्या? ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है। आप देखिए, 2 दिन पहले ही मेरे एक रिश्तेदार है, उनकी जो डीपी लगाकर, और मेरे भतीजे के पास में भी इसी तरीके का मैसेज आया था। तो आजकल ये बहुत आम हो गया है, लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि इस तरीके का कोई भी मैसेज आए। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। दरअसल ये वेस्ट बंगाल या उस साइड के लोग होते हैं जिनके बारे में जानना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और उसके बाद में पुलिस इस सब चीज़ों को लेकर कार्रवाई तो करती है, लेकिन क्योंकि ये पर्टिकुलरली रोज़ अपने नंबर चेंज करते हैं, रोज़ फ़ोन पे नंबर चेंज करते हैं, तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर कार्रवाई नहीं हो पाती। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है कि आप सबको सावधान रहना चाहिए। नमस्कार साथियों, पिछले कुछ दिनों से आपने लगातार इस तरीके से सुना होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर दूसरे की डीपी लगाकर पैसे मांग रहे हैं। इस तरीके का फ्रॉड एकदम आम हो गया है। ऐसा ही कुछ आज दोपहर सुबह जब 11 बजे मैं कुछ मोबाइल पर कामकाज कर रहा था, और इसी दौरान मुझे एक मैसेज आता है अननोन नंबर से, जिसके अंदर मेरा एक फ्रेंड है, उसकी डीपी लगी हुई थी, उसके साथ में उनके कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी डीपी लगी हुई थी। और ये देखिए, ये वो नंबर है जिससे मुझे 11:01 पर एक मैसेज आया, लिखा कि हेलो कैसे हो। और इसके ऊपर जो डीपी लगी हुई थी, वो अभी जैसे ही उसे पता चला कि हाँ यहाँ कुछ अपनी दाल गलने वाली नहीं है, तो उसने डीपी हटा दी है। तो उसके बाद में उसने लिखा, मैंने लिखा कि मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको 11:19 पर रिप्लाई दिया। बोले कहाँ पर हो? मैंने लिखा मैंने उनका घर पर हूँ। और उसके बाद उसने लिखा है छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने लिखा बोलो, तो कि 15,000 रुपये चाहिए। क्योंकि जैसे ही उसने लिखा कि 15,000 रुपये चाहिए, तो मुझे उसी वक्त पता चल गया कि ये एक फ्रॉड करने वाले का मैसेज है। तो मैं उसके बाद में लगातार चैट करने की कोशिश करता हूं, ताकि मुझे कुछ पता चले कि आखिर किस तरीके से ये लोग फ्रॉड करते हैं। और आप देखिए, उसके बाद में लिखा कि 15,000 रुपये चाहिए, मॉर्निंग में 11 बजे रिटर्न कर दूंगा। ओके, मैंने लिखा, वापस लिखा कि 15,000 तो नहीं है, अभी अकाउंट में कितने हैं? मैंने कहा मैं चेक करके बताता हूँ। और उसके बाद में मैंने लिखा कि मेरे पास में कुछ पैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने वापस लिख लिया कि वापस कब दोगे? तो उन्होंने उसमें लिखा गया कि शाम को देंगे। और उसके बाद मैंने लिखा कि मैंने कहा मेरे पास में फ़ोन पे नहीं है, गूगल पे नहीं है, बैंक डिटेल नहीं है। और यहीं पर पेज फंस जाता है। आप देखिए, उसके बाद में मेरे पास मैसेज आता है कि फ़ोन पे कर दो, ठीक है। मैंने कहा वो नहीं है। गूगल पे कर दो, वो नहीं है। मैंने कहा बैंक डिटेल दो, तो कि फ़ोन पे कर दो, बैंक डिटेल मेरे पास में नहीं है, फ्रेंड के नंबर से इस पर कर दो। और देखिए किस तरीके से उसी वक्त फ़ोन पे का एक नंबर आता है मेरे पास में। और ये देखिए, ये वो जो डीपी लगी हुई थी, जो मेरे फ्रेंड्स है, जो कि गिराब के रहने वाले छुक सिंह है, और उनके साथ में इस तरीके की डीपी लगाकर और इन्हीं का नाम लिख लिया गया था, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ, ये जो शख्स है, जो मेरा फ्रेंड है, वो मेरे से पैसे मांग रहा है, वो किसी मुसीबत में है, ताकि मैं उसकी मदद करूं, 15,000 रुपये। और इसी तरीके के मैसेज है जो कि आजकल जो जिस तरीके से साइबर क्राइम है, वो इसी तरीके से बढ़ रहा है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो जो नंबर था, उसको इमीडिएटली डिलीट कर दिया गया, ताकि ये देखिए, ये वो नंबर है 9077196238। इसी नंबर पर मुझे कहा गया कि फ़ोन पे करना। दरअसल